हमारे घर में डेली रूटीन का काम तो हमें करना ही पड़ता है, चाहे वो हमारा मन करे या ना करे। कभी कभी हम ऊब जाते हैं काम करते हुए, फिर भी हमें वो काम करना ही पड़ता है। बट जिस दिन थोड़ा भी आपको प्रोडक्टिव लगे या आपको मन अच्छा हो, तो उस दिन आप उन डेली रूटीन के काम के अलावा घर पर वो छोटे मोटे काम जो एक्स्ट्रा फैले हुए हैं उन्हें कर लेंगे, तो आप अपने घर को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। मौसम के साथ में या फिर बच्चों के फैलाए हुए कामों के साथ में अगर आप उन कामों को समय पर निपटा लेंगे ना, तो आपका घर भी मैनेज हो जाएगा और माइंड में एक प्रेशर भी नहीं बना रहेगा। घर के इन छोटे बड़े कामों को करने के लिए हमें कभी ना कभी तो टाइम निकालना ही पड़ेगा, चाहे वो आज हो या कल हो। तो इसीलिए आज का दिन हम क्यों ही ना चुनें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ यही सब कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपके घर कोई भी सामान आपको फैला हुआ दिखता है तो उसको अरेंज करने के लिए आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हेलो गाइस, नमस्ते। मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल होम एंड किचन डेकोर आइडिया में, जहाँ आपको काफ़ी सारी टिप्स और हैक मिलेंगे जो आपके काम को आसान बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। हमारे घर में कुछ ऐसी जगह तो ज़रूर होती हैं जहाँ पर हम अपने सामान को जल्दी से जल्दी उठाकर रख देते हैं। तो ऐसे ही ये ड्रॉर्स मेरे घर में ऐसा है कि जब भी मैं जल्दबाजी में होती हूँ तो इसी ड्रॉर्स के अंदर अपने सारे सामान को फेंकती जाती हूँ। तो आप इनकी हालत देख ही रहे हैं, और ये हालत में मतलब होती रहती है इनकी। तो मैं हमेशा इनको क्लीन भी करती रहती हूँ, बट आए दिन हमें हर किसी जगह को थोड़ा चेक करना पड़ता है। अगर ज़्यादा गंदा हो गया है तो उन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज भी करना पड़ता है। तो आज कुछ ऐसी हालत मेरे इस ड्रॉर की भी थी, और इवन मैंने एंड में देखा कि ये देखो मेरा ड्रॉर टूट भी गया था। तो आज मुझे इसको फिक्स भी करना था, जिससे कि सारा सामान इसमें अच्छे से बाहर ना निकले और अच्छे से सेट हो जाए और ये टूटे भी ना, क्योंकि ये मेरे ऑनर का है तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा इसका भुगतान करना पड़ेगा। सबसे पहले फेविकॉल लिया और उसके जो भी टूटे हुए भाग पर मैंने इसको अच्छे से फेविकॉल को फैला दिया, और उसको अच्छे से फिंगर से फैलाने के बाद मैं इसको अच्छे से स्टिक कर दूंगी। और अपने काफ़ी ज़्यादा फोर्स के बाद, पुश करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा ताकत लगाने के बाद इस ड्रॉर को मैंने उल्टा करके रख दिया है, जिससे ये थोड़ी देर सूखने के लिए रखा रहे और इसका जो फेविकॉल है वो आसानी से सूख जाए, जिससे कि ये आगे टूटे ना और थोड़ा अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। तो मैंने इस समय का यूटिलाइज़ करते हुए अपने दूसरे वाले ड्रॉअर को भी चेक करना शुरू कर दिया, जो बहुत हद तक ऑर्गेनाइज था। फिर भी मैंने सोचा था कि क्यों ना आज इसको फिर से भी दोबारा से अरेंज किया जाए, जिससे कि माइंड में रहे कि किस में क्या चीज़ मैंने अच्छे से लगाई है। और थोड़ा बोड़ा सामान इधर उधर फिर भी गिर जाता है, तो उसको अच्छे से लगाने के लिए मैंने इसको ट्राई किया है, और बॉक्सेस को बराबर मैं वहाँ पर दोबारा लगाती हुई जा रही हूँ। जैसा आपने पहले रखा है, अगर आप इसको वैसे ही कंटिन्यू रखोगे तो मुझे एक चीज़ का इसका एक फ़ायदा लगता है कि आपको आपके माइंड में याद रहता है कि आपने पहले जैसे क्लिप्स कहाँ रखी थी वो आपको याद है, तो आप ऑलरेडी उसी जगह पर जाओगे। अगर आप जगह जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहोगे ना, तो आपके माइंड से स्लिप हो जाएंगी कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, क्योंकि हम हैं तो इंसान ही। अगर चीज़ों को बार बार चेंज करते रहेंगे तो हमारे माइंड में नहीं रहेगा। बट हाँ, क्लीन करने से, ऑर्गेनाइज करने से माइंड में एक ये रहता है कि हाँ, चीज़ें एकदम अच्छे से अरेंज हो गई हैं, अब इसको हम कहीं भी सेट कर सकते हैं, और हमें पता है कि कहाँ पर हमने कौन सा सामान रखा है, हमें याद भी बना रहता है। तो बातों ही बातों में मेरे ये दोनों ड्रॉअर अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए थे, जो मैं आपके सामने शो कर रही हूँ। आजकल हेल्दी खाना सब लोग प्रेफर करते हैं, इवन पहले भी करते थे, पर आजकल लोग अपने हेल्थ पर थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देते हैं। पर कुछ प्रॉब्लम्स के चलते, या कहें कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ जो मेरी रियल लाइफ में चल रहा है, कि मेरी बच्ची को, मेरी डॉटर को ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद नहीं है। इवन वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नहीं खाती है, बट उसको देने के लिए मैं काफ़ी सारी न्यू ट्रिक्स अप्लाई करती रहती हूँ। जैसे ये मल्टी शीट्स हैं, तो मैं इनको इसका पैकेट ले आती हूँ। अब इसको मैं ना अपनी किसी भी कढ़ाई में लेकर सूखा भून लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बेटी को कैसे भी करके खिलाना है, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो सीड्स अगर वो ऐसे डायरेक्ट नहीं लेती है तो हम इनडायरेक्ट देने की कोशिश करते हैं। तो मैंने वही किया कि मैंने इनको अच्छे से कढ़ाई में डाल के भून लिया है। आप चाहें तो एयर फ्रायर के अंदर भी डाल सकते हैं, बट मैंने इनको ऐसे ही कढ़ाई में डाल के भून लिया है। थोड़ी देर बाद मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूंगी भूनने के बाद, जिससे ये ठंडे हो जाएंगे। तो उसके बाद मैं आगे इनको मिक्सी में डालकर मैं अच्छे से पीस लूँगी। और इसके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं हमारी लाइफ में। इवन मैं तो बोलती हूँ डेली रूटीन में क्या है कि हम लोग भी खाना भूल जाते हैं कि थोड़ा थोड़ा सीड्स ले लें, क्योंकि पेट भर जाता है तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं रहता है कि खाना है या नहीं खाना है। तो मुझे ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगा कि इन सारी चीज़ों को आप पीस कर रख लीजिए, और आटा मारते समय आप उसमें 2 या 3 चम्मच मिक्स कर दीजिए, तो सबके पेट में भी चला जाएगा। उसके बाद हो सकता है आप सब्जी में भी ऊपर से थोड़ा सा डाल सकते हैं, या किसी स्टफिंग में भी आप इसको 1-2
1-2 चम्मच डाल देंगे तो धीरे धीरे करके ये आप सभी के बॉडी में जा ही रहा है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो अगर आपके बच्चे भी नखरे दिखाते हैं सीड्स खाने में, ड्राई फ्रूट्स खाने में या कुछ ऐसी चीज़ों को खाने में, तो आप इस तरीके का उपाय आप निकाल सकते हैं। जब भी आप घर पर बाकी राशन मंगाते हैं तो उसमें अपने घर पर सीड्स को भी ऐड ज़रूर करें राशन में। और उनके लिए कोई भी आपको मार्केट से बॉक्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर पर हनी में जो भी बॉक्स आते हैं, जेम्स के जो भी बॉक्स खाली होते हैं, तो आप उसके अंदर रख देंगे तो ये काफ़ी अच्छे से लॉन्ग टाइम रखे रहते हैं। इवन इन डब्बों की अच्छी बात क्या होती है कि ये फ्रीज़र में भी अच्छे से स्टोर हो जाते हैं और एयर टाइट भी होते हैं और छोटे से स्पेस में आपके सारे सीड्स भी स्टोर हो जाते हैं, आपको दिक्कत नहीं आती है। तो मैं इन डिब्बों को काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। इसमें सीलन का भी मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा है। तो आप भी अपने घर पर सीड्स को स्टोर करने के लिए कोई बॉक्स ढूंढ रहे हैं तो आप जैम के बॉक्स का यूज़ प्रॉपर तरीके से इसमें कर सकते हैं। घर पर वायर ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, क्योंकि आजकल इतने सारे वायर्स अपने घर पर इकट्ठे हो जाते हैं कि ना हमें पता ही नहीं चलता है कि ये कैसे हो गए, क्योंकि वॉचेस के वायर्स होते हैं, चार्जर्स के वायर्स होते हैं और घर पर 3-4 फ़ोन तो ज़रूर होते हैं। कोई किसी का टाइप सी होता है तो किसी का कुछ होता है, कुछ JBLs के वायर्स होते हैं, कुछ लैपटॉप्स के वायर्स होते हैं, कुछ USB, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वायर्स हैं इकट्ठे हो जाते हैं। और इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने काफ़ी डिफरेंट आइडियाज़ भी आपके साथ शेयर किए हैं। इवन मैं भी इसको फॉलो करती हुई आई हूँ, बट मैंने एक चीज़ तो नोटिस की है कि कितना भी ऑर्गेनाइज़ कर लो, इनको समय समय पे हमें ऑर्गेनाइज़ करना ही पड़ता है, या कह सकते हैं बार बार हमें इनको देखभाल करते रहना चाहिए जिससे ये ऑर्गेनाइज़ बने रहें और हमें दिक्कत ना आए या मैस क्रिएट ना करें। बट मुझे इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन लगा है जो लॉन्ग टर्म तक चला है और इसको चलाने के बाद ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हाँ ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि मेरे पास एक ये वायर ऑर्गेनाइज़र है जो मेरे को गिफ्ट मिला था कहीं से, तो मैंने इसको काफ़ी दिनों से यूज़ किया भी था या नहीं था बोल सकते हैं। मैं एक्स्ट्रा वायर्स को स्टोर करने के लिए इसका यूज़ कर रही थी, बट अभी मैंने सोचा रेगुलर वायर्स को भी स्टोर करने के लिए क्यों ना इसका यूज़ करते हैं। तो मैंने जो भी वायर्स थे इसके अंदर अटैच कर दिए हैं, सिर्फ 2-3 अपने रेगुलर में निकाल लिए हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, जो हमारे मोबाइल चार्जिंग के होते हैं, और एक वॉच का। तो सिर्फ उनको नहीं इसके अंदर रखा और सारे चार्जर अडेप्टर मैंने इसके अंदर लगा दिए हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ना सिर्फ 8 या 10 दिन के अंदर यूज़ में होती हैं, तो उन वायर से भी घर बहुत ज़्यादा मैसी होने लगता है। तो ये ऑर्गेनाइज़र मुझे बहुत ज़्यादा काम का लगा। मैं इसे नोट कर रही हूँ कि चीज़ें बाहर बिखरी हुई नहीं दिखती हैं, एक ही ऑर्गेनाइज़र के अंदर सारे वायर्स आ जाते हैं और आपको सामने से दिख भी रहे हैं कि आपको सिर्फ कौन सा वायर चाहिए। जब भी मैं किसी बॉक्स या बास्केट के अंदर अपने वायर्स को लगाती थी तो मुझे नीचे तक देखना पड़ता था और सारे वायर्स खुलकर बाहर आ जाते थे। तो इससे ना कि मेरा जो भी मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था वो ऑर्गेनाइज सा नहीं दिखता था, इवन मैसी सा फिर से बन जाता था। फिर मुझे थोड़ी देर में लेने के थोड़ी देर बाद ही मुझे अच्छे से उसको सेट करना पड़ता था। बट इसकी अच्छी खास बात है कि जो चीज़ आपको चाहिए सिर्फ आपको वही चिप ऑन करना है या प्रॉपर आपको वहीं से आपको ले लेना है, सिर्फ वही वाला एरिया आपका खाली होगा और आपको पूरे वायर दोबारा से सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कभी कभी अच्छी चीज़ों में पैसे स्पेंड करना भी ठीक रहता है, या फिर मैं बोलूँ लोगों को अगर गिफ्ट करो तो कुछ इस टाइप के दो जिससे वो लाइफ टाइम आपका बोले कि हाँ मुझे गिफ्ट मिला है तो काफ़ी अच्छा मिला है। एक ही ऑर्गेनाइज़र के अंदर हमारे काफ़ी सारे वायर्स इसमें सेट हो गए हैं और ऑर्गेनाइज हो गए हैं। इवन काफ़ी स्पेस भी इसमें खाली है जिससे आप थोड़ा और सामान भी इसके अंदर रख सकते हैं। एक छोटा सा पैकेट बन जाता है अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और इतनी सारे वायर्स अगर आप बाहर ले जा रहे हैं तो ये पैकेट आप इजीली ट्रैवलिंग में भी ले जा सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। मैंने तो घर पर इसको ऐसे हैंग करके पास में रख दिया। अभी तो मैं सिर्फ दिखा रही हूँ, बट मैंने इसी बुक शेल्फ के पास में ही इसको हैंग कर दिया है जिससे ज़रूरत पड़े तो हम यहीं से अपने सारे वायर्स ले लेते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना जिससे मेरे वीडियो और मेरी मेहनत आप तक पहुंचती रहे। इन सारे वीडियोस को दिखाने का मकसद कुछ और नहीं, सिर्फ आपके अंदर मोटिवेशन लाना है कि आपको अपने घर को कैसे मैनेज करना है और कुछ आइडियाज़ लाना है जो आपके घर को मैनेज और ऑर्गेनाइज करने में आपकी हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।